नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। जो हमारे पुलिस विद्यार्थी होंगे ईमानदारी से पढ़े होंगे, बिल्कुल मस्त नहीं होंगे। चूँकि उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती परीक्षा हुई है 17 फरवरी और 18 फरवरी की, 17 फरवरी का शाम का पेपर और 18 फरवरी का शाम का पेपर, इन दोनों पेपरों की यदि बात करें तो व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम जितने भी ग्रुप्स होते हैं, आप आम तौर पे बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम चैनल्स अपने फ़ोन में होंगे सभी के में। तो इन टेलीग्राम चैनलों पे 100 रुपये में 150 रुपये में प्रसाद की तरह, मंदिर पे जैसे प्रसाद नहीं बढ़ता, कोई आओ कोई ले जाओ, कोई आओ कोई ले जाओ, है ना, सभी को मिल जाता है। तो इस तरीके से कोई भी ले जाओ, जो पेपर दे रहा है वो तो ले ही रहा है और जो नहीं दे रहा है वो भी वैसे ही मजे ले रहा है पेपर को, लेकिन पेपर तो सभी को मिल रहा है ना। बाबा भी देख रहे हैं 60 साल के पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हालांकि बाबा को बैठना नहीं, लेकिन इस स्तर पर, इस हालत में पेपर को बेच दिया गया और पेपर को एक तरीके से लीक कर दिया गया, कैप्चर कर लिया गया पूरा। और जबकि सरकार ने इतनी सख्ती करी, प्रशासन ने इतनी सख्ती थी, ऊपर से लगातार एसटीएफ कार्रवाई कर रही थी, लगातार कई जिलों में एसटीएफ के द्वारा लोगों को पकड़ा भी गया, सॉल्वर गैंग को उठाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी पूरी एजेंसियों के होने के बाद, पूरे संसाधनों के होने के बाद, पुलिस ने पूरी ताकत लगाने के बाद भी दलाल पेपर को लीक करा गए। 17 का पूरा लीक हो गया था, सुबह ही लीक हो रहा था, शाम को पेपर हो रहा था। 18 का सुबह लीक हो गया, शाम को पेपर, यानी कि 8 से 9 घंटे पहले बच्चों के मोबाइल फोन्स में व्हाट्सएप पर हाथों से लिखे गए, मतलब हाथों से लिखे थे भैया क्वेश्चन, है ना। जैसे प्रश्न आता ऊपर, उसका उत्तर था, प्रश्न था, उत्तर था, याद कर ले जाओ पूरे के पूरे। कोई बच्चा बता रहा है 280 करके आया, कोई 270 करके आया, जो वीडियो वायरल हो रखे हैं उसमें बता रहे हैं ना, क्योंकि उन्हें तो मिल गया पेपर। अब उन्होंने तो मेहनत करी कि नहीं करी। अब देखो आज के समय में बच्चा भी क्या है कि बड़ा कम ईमानदार है, उसे क्या जुगाड़ चाहिए, उसके दिमाग में 10th करता है 12th करता है, जुगाड़ वाली कंडीशन में चला जाता है कि जुगाड़ चाहिए साहब, जुगाड़ से नौकरी लगाऊंगा, मेहनत करना नहीं चाहता। बच्चे का भी एक स्टैंड ये रहता है एक कंडीशन में ना, सभी बच्चों की बात नहीं करने। अब कुछ एक बच्चा 5% 10% ऐसा बच्चा है जो ईमानदार बच्चा है, जो रात दिन पढ़ता है, मेहनत करता है, प्रयास करता है ना, देर देर रात तक पढ़ा, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक। ऐसी सर्दी में आपको पता है विकट सर्दी पड़ी थी इस बार भी, है ना, ऐसी सर्दी में वो 3-3 बजे तक पढ़ रहा है और उसके बावजूद रिजल्ट क्या मिल रहा है सरकार में? रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है उसे। जितनी उम्मीद से उसने ये पेपर दिया, उसका रिजल्ट क्या है? 0, कुछ नहीं है, 0 बाई 0 है। और अभी भी पिछले 2 दिनों से पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर जितने भी विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जैसे चैनल चला रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, चाहे हम लोग भी हैं, लगातार सपोर्ट में, विद्यार्थियों के सपोर्ट में हम खड़े हैं। लगातार ट्विटर पे ट्वीट भी किए हैं हमने, बहुत सारे बच्चों ने भी बहुत सारे किए हैं, हमारे मिलने जुलने वालों ने, टीचर्स ने भी बहुत सारा बच्चों के सपोर्ट में है, समर्थन में है। ईमानदार और योग्य और प्रतिभाशाली बालकों के लिए ये परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने रात दिन एक कर दी थी भाई साहब। बहुत गरीब घरों से आते हैं, कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे कैसे फीस देते हैं, चाहे ऑनलाइन देते हो चाहे ऑफलाइन सेंटर्स में देते हो, और किस किस तरीके से कौन कौन सी मजबूरियों को अपने सामने रखते हुए वो अपने ऐसे एक एग्जाम की तैयारी करते हैं। वैसे ही सरकार का बहुत अच्छा कार्य रहता है कि पूरे 5 साल बाद ये भर्ती दी। तो देखो कुछ पॉइंट है हमारे अपने चैनल के माध्यम से, चूँकि हमारा भी ड्यूटी है, हमारा भी कर्तव्य है, ऑफलाइन तो हमसे बच्चों के सपोर्ट में ही है, सोशल मीडिया का सपोर्ट है इस समय। तो सभी जितने भी हमारे विद्यार्थी भाई, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, बच्चों का सपोर्ट करिए, समर्थन करिए, बच्चों के हित में खड़ी होइए, उनके हित में मैसेज करिए, क्योंकि परीक्षा पुनः होनी चाहिए। नहीं तो जो आउट हुआ है, दलालों ने आउट करके जो 280 270 260 करके आए, वही बच्चे लग जाएंगे। पढ़ने वाला कोई नहीं लगेगा भाई साहब, इसमें किसी का नंबर नहीं आने वाला है ना। अब पढ़ने वाला कितना लेके आएगा? 100 क्वेश्चन सही कर आएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर में, 115 तक सही कर आएगा, ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेगा तो, है ना। अब जो दलाल के पास पेपर पहुंच गया, उसने पूरा का पूरा छाप दिया, वो 260 270 280, अब उसका तुलना में कहां तक जा पाएगा? तो इस वजह से पेपर परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, दोबारा से एग्जाम होना चाहिए। जो ईमानदार बालक है, ईमानदार बच्चा है, उसके लिए तो दोबारा से होनी चाहिए परीक्षा, है ना। हम उसके समर्थन में खड़े हैं बिल्कुल, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, रात दिन हमने भी मेहनत करी, ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया, और जो पढ़ाया वो एग्जाम्स में भी आया और बच्चे संतुष्ट थे पढ़ाई के साथ, अच्छे से एग्जाम भी करके आए। लेकिन पता चला कि आउट हो गया, स्कोर 280 तक जा रहा है आउट होने वालों का, तो वो जमीन आसमान का अंतर हो गया। तो देखिए, सबसे पहले तो सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, ये मुद्दा है हमारा। दूसरा है इसमें कि जो 4 शिफ्ट हुई है, 4 शिफ्टों का ही पेपर रद्द होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 17 की शाम का मान लीजिए लीक हुआ है या 18 की शाम का, इन दोनों को ही अगर दोबारा से बोर्ड कराने बैठ जाए तो मान लीजिए 2 या 3 महीने का समय लग जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, मैं आपको बता दूं, किसी भी समय फरवरी के लास्ट में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, आचार संहिता लग जाएगी, फिर चुनाव, फिर पूरी सरकार का जो संसाधन है
सभी एजेंसियां हैं, पुलिस व्यवस्था है, चुनावों को कराने में लग जाएगी। 2 महीने तक देश पूरा चुनाव में बिजी रहेगा, क्योंकि वो टाइम से कराने हैं, उनको चुनाव टाइम से कराने हैं, चुनावों का रिजल्ट भी टाइम से आना है, शपथ भी टाइम से लेंगे और काम भी टाइम से करने लगेंगे। इधर 5 साल में विज्ञापन आएगा, वो भी रद्द हो जाएगा, वो भी आउट हो जाएगा, फिर रद्द होगा नहीं होगा, उसके बाद हाईकोर्ट में भी चला जाएगा, कोई पता नहीं। ऐसी व्यवस्था है हमारे देश के भीतर की बात कर रहा हूँ, प्रदेश की मैं बात तो कर ही रहा हूँ, लेकिन देश के सभी हिस्सों का यही हाल है, सभी राज्यों का यही हाल है। भैया परीक्षा होनी है तो लीक होना है, ठीक है, लीक होना है, लीक से भी किसी भी तरीके से बचा है तो हाईकोर्ट में चले जाते हैं, एक एक प्रश्न के लिए लटकते रहो, मैसेज देखते रहो, वेट करते रहो अखबारों का, टेलीग्राम चैनल्स का। तो चारों शिफ्ट होनी चाहिए रद्द। कारण इसमें मान लीजिए शिफ्ट का कर दें तो उन्हें 3 महीने का मिल जाएगा, सेकंड शिफ्ट वालों को ही रद्द कर देता है बोर्ड तो उन्हें 3 महीने 4 महीने का समय मिल जाएगा, तो वो और अच्छे से उस एग्जाम को करके आएंगे, है ना। तो ये वाली चीज नहीं, चारों शिफ्टों का ही होना चाहिए, बच्चे सभी समान है, सभी बराबर हैं, ठीक है। अगला है 17-18 फरवरी की शाम का इस शिफ्ट पेपर पूरी तरीके से वायरल हो गया था, जैसे कि आउट माना जा रहा है। हालांकि सुबह के भी पेपर वायरल हुए, वायरल सभी भाई साहब हुए हैं, सभी व्हाट्सएप पे, सभी टेलीग्राम से, पता नहीं 50 रुपए में बता रहे हैं, बहुत सारे वीडियोग्राफ मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे 100 रुपए में 150 रुपए में ऐसे प्रसाद की तरह बांट दिया है, जैसे कि मजाक बना दिया पूरा का पूरा एग्जाम को, ठीक है। एग्जाम से जैसा कि मैं बताया आपको 8 से 9 घंटे पहले उत्तर, हाथों से उत्तर लिखे हुए भाई साहब, हाथों से, जैसे एक प्रश्न ऊपर फिर उत्तर, प्रश्न ऊपर फिर उत्तर, इस तरीके से मेहनत में पानी फिर दिया। जो बच्चे लग रहे थे रात और दिन मेहनत कर रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर 100 रुपए में भाई साहब ये भेज दिया गया पुलिस का पेपर। 5 वर्ष बाद ये 60,000 भर्ती निकली। ये भी क्या था, चुनावी लॉलीपॉप था, मैं आपको बता दूं। और उस चुनावी लॉलीपॉप को भी 60,000 जो भर्ती आई उसको भी अच्छे से करा नहीं पाए, जो कि कराना था। चुनाव का इंतजार करते रहे। अभी देखो हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन भी, 7 साल 8 साल लगभग समय हो गया, एक्सपीरियंस हो गया हमें पढ़ाते पढ़ाते। पिछले 2 साल से लगातार हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और न्यूज़पेपर तो सालों से पढ़ रहे हैं हम, तब से हम पढ़ाई करना शुरू किया कंपटीशन की और पढ़ाना शुरू किया है। पिछले 2 साल से टेंडर नहीं हो पा रहा था पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा का, कि भाई टेंडर नहीं हो पा रहा है, कोई कंपनी टेंडर सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, ये व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उस कंपनी को डिबार कर दिया गया। एंड टाइम पे 1 महीने के अंदर टेंडर भी हो गया भाई साहब, ठीक है। पेपर भी 48 लाख बच्चों का इन्होंने छपा लिया और छपा करके करवा भी दिया, कि बहुत ज्यादा फास्ट निकला ये तो, है ना। जितना चंद्रयान गया वहां पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, या मंगलयान गया था 2013 में, है ना, ये तो उससे भी तेज निकला पुलिस भर्ती बोर्ड। इसने तो चमत्कार कर दिया भाई साहब, 1 महीने के अंदर फॉर्म भरवा लिए, सारे काम करा दिए। 2 साल से टेंडर नहीं मिल रहा था। तो ये सब पूरी प्लानिंग होती है। जहां तक मैं मानता हूं सरकार चुनाव का ही समय देखती है, उन्हें मतलब नहीं बच्चों के भविष्य से, बच्चों के पढ़ाई से और बच्चों के किसी नौकरी से, किस समय से इनको एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हर साल जितने लोग रिटायर हो रहे हैं बच्चों को दीजिए, जिससे कि बेरोजगारी कम होती रहेगी। और हर साल कितने बच्चे 12th पास करते हैं वो आंकड़ा भी मैं आपको बताऊंगा, वो कितनी बेरोजगारी बढ़ जाती है हमारे देश में, ठीक है। अब जो ईमानदार बालक है, लड़का है, लड़की है, प्रतिभाशाली बच्चा है, जो रात दिन पढ़ रहा था, कोचिंग भी कर रहे थे, ऑनलाइन भी पढ़ रहे थे, देर रात तक पढ़ रहे थे, किताबों को भैया बार बार लिख करके याद कर रहे थे, उनका क्या फॉल्ट है भाई साहब। वो अपने घर वालों के लिए सपने देख रहे थे, उनकी माँ है ना, पिताजी हैं, भाई हैं, बहन है, कोई भी हो, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, देखते हैं कि वो बच्चा लगातार पढ़ रहा है इतने सालों से, सक्सेस हो जाएगा, सफलता हो जाएगी। अपने घर वालों से भी बच्चों ने कह दिया अच्छा एग्जाम दे करके, जो हमसे पढ़े हुए थे, है ना, जो भी जहां दुनिया में पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पेपर सभी ने किया है, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया था कि इस बार तो हमारा पुलिस में पक्का नंबर है। लेकिन न्यूज आई कि भाई सब पेपर आउट हो गया, बचा नहीं पाई सरकार। तो 17-18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा का री एग्जाम होना चाहिए। और सरकार से जो हमारा विनम्र निवेदन है भाई, जो सरकार है हमारे ऊपर, उससे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, टीचर्स ये आग्रह कर सकते हैं, ये आग्रह हम भी कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की जो हमारी हेड हैं रेणुका मिश्रा जी, उनसे भी आग्रह है कि बच्चों के हित में, ईमानदार बच्चों के हित में ये परीक्षा पुनः कराई जानी चाहिए, जिससे कि बच्चों का हित होगा। जो ईमानदार बच्चे होंगे, जो रात दिन मेहनत कर रहे थे, है ना, अपना कैसे कैसे पैसे को बचा करके देते हैं कोचिंग सेंटर्स में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, अपने अपने कामों को, धंधों को छोड़ करके, है ना। कुछ बच्चे तो अपना भाई, चूंकि मध्यम परिवार वर्ग से आते हैं, कोई बड़ी बड़ी फैमिली से तो आकर के पुलिस की तैयारी करता नहीं है, वो गाँव का बच्चा है, थोड़ा बहुत खेत होता है, उसके बाद वो भी नहीं होता है, तो अपना ड्यूटी भी करता है, पैसे भी कमाता है और नौकरी की तैयारी भी करता है, ऊपर से आउट हो जाए, इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है, तो जो कि भयानक होती है। इस वजह से हमारा आग्रह है सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह है, पुलिस भर्ती बोर्ड से भी आग्रह है, उच्च अधिकारियों से भी आग्रह है कि भर्ती परीक्षा पुनः कराई जानी चाहिए।
और चारों शिफ्ट का पेपर पुनः कराया जाना चाहिए, ना कि एक शिफ्ट का पेपर, क्योंकि आउट चारों शिफ्ट का ही हुआ है। जो बच्चे इंतजार में बैठे थे दलालों के में, नहीं तो वही लग जाएंगे भाई साहब। ईमानदार बच्चा तो यहाँ रिक्शा चलाएगा फिर, और चलाना ही पड़ेगा मजबूरी में उसे, है ना, वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार की नीतियां भी खराब होंगी अगर सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है तो भविष्य अंधकार में चला जाएगा सभी बच्चों का। तो सरकार से बार बार हमारा आग्रह है, हमारे संस्थान का, हमारे सेंटर का और हम सभी लोगों का। अब देखिए एक मिसाल मैं आपको देता हूं, बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ती है और सरकार कैसे बेरोजगारी को लगातार बढ़ाती जा रही है। तो देखिए जैसे वर्ष 2023 में 12th पास होने वाले जो बच्चे थे, विद्यार्थीगण थे हमारे उत्तर प्रदेश में, वो लगभग 17 लाख बच्चे थे जिन्होंने 12th की परीक्षा पास की थी। कंप्यूटर जी, ठीक है कंप्यूटर जी, तो 12th पास किया कौन सी साल में, 2023 में। तो 12th पास किया कितने बच्चों ने, 17 लाख। अब 12th पास किया तो कितने वर्ष के हो जाते हैं लगभग बच्चे, 18 वर्ष के। अब हमारे यहाँ नौकरी देखने की जो आयु है वो कितनी है, 18 साल। भाई 18 साल के आप हो जाते हैं तो आप पुलिस की भर्ती देखिए, आप और भी बहुत सारी भर्तियाँ देख सकते हैं पुलिस के अलावा, है ना। तो 18 साल हो जाते हैं, किसके लिए फॉर्म भरते हैं, बनना शुरू कर देते हैं नौकरी के लिए, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो। एयरफोर्स के लिए तो उससे पहले भी और बहुत सारी जितने भी हैं यूपी ट्रिपल की वैकेंसी, जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है भैया फॉर्म बनने लग जाता है कि उसकी आयु हो जाती है कि अब मुझे नौकरी देखनी है। गांव में एक ही फंडा है, सीधा फंडा है, गांव का बच्चा है, मध्यम बैकग्राउंड से आता है भैया, कोई इतने बड़े मकान दुकान खेत और ये सारी जमीन धन दौलत नहीं होती, वो 1-8% लोगों के पास होती है, बाकी 99% अपना जीवन जीते हैं बीपीएल वाली कंडीशन में, बिलो पॉवर्टी लाइन जैसे बोलते हैं, ठीक है। अब नौकरी के फॉर्म भरता है, उसके लिए भी इधर से उधर से कहाँ से माता पिता इंतजाम करते हैं, पैसे देते हैं बच्चे को, है ना। बच्चा भी रात दिन कैसे कैसे मेहनत करके पढ़ता है भैया, दूर दराज जाता है कोचिंग सेंटर्स में, ऑनलाइन जो भी लाइब्रेरी में पढ़ाई करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे 17 लाख बच्चे पास कर लिए, 2023 का मैंने आंकड़ा लिया है एक रिसर्च करके। अगर सरकार ने एक साल में नौकरी नहीं निकाली, दूसरी साल में भी नौकरी नहीं निकाली, तीसरी साल में भी नौकरी नहीं निकाली, चौथी साल में भी नहीं निकाली, 5 साल बाद निकाली नौकरी, तो बेरोजगारी का दर थोड़ा सा देख लो। एक आंकलन लिया है एवरेज, अब 17 लाख एवरेजन बच्चा 2023 में पास आउट हो गया, 18 साल का हो गया, तो 17 पंजे कंप्यूटर जी 85, तो कितने लाख बच्चे आ गए 5 साल में जिन्होंने इंटर पास कर लिया। भाई साहब जो 12th पास हो गए ना, जो नौकरी के लिए तैयार हो गए, जो कंपटीशन में शामिल हो गए, पहले से ही बहुत सारे थे जो बेचारे मेहनत कर रहे थे, पापड़ बेल रहे थे, है ना, रात दिन संघर्ष कर रहे थे, कैसे कैसे पढ़ रहे थे, अपना पेट काट करके माता पिता पैसा दे करके बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, कहाँ से पैसा लाते हैं। अब 17 × 85 करोगे तो 85 लाख बच्चे 5 साल में इंटर पास करके आ गए। उत्तर प्रदेश के ही भीतर बात कर रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, दिल्ली का रास्ता यहीं से जाता है। इस वजह से बच्चों से आग्रह, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज करते रहें, सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। जब सरकार दबाव में आएगी तो परीक्षा को पुनः कराएगी, ये गारंटी है 100%। अब इतने बच्चे 85 लाख बच्चों की क्या हो गई, बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी भाई साहब 5 साल में, और नौकरी 5 साल में क्या निकली, कुछ नहीं निकली, 0। बच्चे कितने आ गए इंटर पास करके, 85 लाख, कम से कम 80 लाख मान लो आप एवरेज के तौर पे, और ऑलरेडी जो पहले से फील्ड में थे, मैदान में थे, वो भी थे, अब उनको भी और जोड़ देंगे तो कितनी बेरोजगारी जाएगी ऊपर। 5 साल का एक एवरेज लेते हैं। तो सरकार की पॉलिसियां बड़ी गलत है हमारे देश में। पॉलिसी है सरकार की, संविधान सभा ने, संविधान विशेषज्ञ लोगों ने जब हमारा संविधान बनाया तो उसमें एक चीज की कमी कर दी, जहां तक हम मानते हैं, पता नहीं कौन सी विचारधारा के साथ उन्होंने बनाया होगा, महान लोग बैठे थे उसमें, बहुत विद्वान लोग बैठे थे, उन पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एजुकेशन का फंडा था वो शामिल करना था, उनको पढ़ाई के बारे में शामिल करना था, सारी चीजें शामिल करी कि राज्यपाल कौन सी योग्यताओं के साथ बनेगा, प्रधानमंत्री कौन सी योग्यता, मुख्यमंत्री कौन सी योग्यता, विधायक, सांसद, विधान परिषद का सदस्य, एमएलसी, राज्यसभा का सांसद, कौन कौन सी योग्यताओं के साथ बैठेंगे ये पदों पर। लेकिन एजुकेशन के बारे में किसी के लिए नहीं लिखा कि भाई ये वाली एजुकेशन होनी चाहिए इन पदों के लिए, और कंपलसरी है ये एजुकेशन, है ना। तो होता क्या है कि भैया जेल से निकले हुए लोग तो हमारे यहाँ देश चलाते हैं, और बीएससी, एमएससी, बीटेक, आईआईटी करे हुए लोग रिक्शा चला रहे हैं हमारे शहरों में। ऐसे देश चल रहा है, मैं आपको बताऊं, ये रियलिटी है, और रियलिटी हमने देखी है, ऑन ग्राउंड रहते हैं हम लोगों के बीच में सुबह से शाम तक, है ना, तो सारी चीज़ों को फील करते हैं, देखते हैं। लेकिन जो 5 स्टार्स में बैठे हुए हैं उन्हें कहाँ पता होगा कि किस तरीके से सारी कंडीशंस। अब 5 साल में नौकरी भी दी, अब ये 85 लाख तो बेरोजगारी, मतलब 12th पास करके बच्चे आ रखे हैं, और बेरोजगारी दी तो ये शून्य, आप समझ रहे, मतलब 60,000 ये लॉलीपॉप दे दिए, वो भी चुनावी वाला लॉलीपॉप, और उसको भी अच्छे से करा नहीं पाए। और आप देख ही रहे हैं 10-10 घंटे पहले हाथों से लिखा हुआ पेपर मिल गया भाई साहब,
तो पेपर मिल गया। तो यही आग्रह है हमारा, जो बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे थे, रात दिन हमारे पास सेंटर्स में, हमारे स्टूडियो में जहाँ से हम क्लास बनाते हैं, हमारे पास आते थे और कहते थे कि सर क्या हुआ कैसे नहीं, 4-4 6-6 दिन से उन्हें नींद नहीं आई, देर रात तक पढ़ रहे थे, आंखें लाल पड़ गई वैसा उनकी। तो उनका तो कोई फॉल्ट नहीं है उन बच्चों का, तो भाई उनके साथ तो हम खड़े हैं और हमेशा जीवन भर खड़े रहेंगे। योग्य और ईमानदार बच्चे जो मैदान में डट करके लड़ रहे थे विपरीत परिस्थितियों में, बहुत सारे एक बच्चे के सामने कंपटीशन क्लासेस में परिस्थितियां होती हैं भाई साहब, कैसे कैसे करके वो अपना तैयारी करता है। तो सरकार से हमारा यही आग्रह है कि परीक्षा दोबारा होनी चाहिए किसी भी कीमत पर, और परीक्षा तब होगी जब सरकार के ऊपर दबाव होगा, क्योंकि भैया आबादी सबसे ज़्यादा है तो सभी को दबाव बनाना है। अपने अपने जो स्थानीय सांसद हैं, स्थानीय विधायक हैं, उनके पास सभी बच्चों को जाना चाहिए इकट्ठा होकर के, जो पुलिस अभ्यर्थी के। हमारा काम एज ए टीचर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, वो सभी के माध्यम से हम, है ना, पुलिस भर्ती बोर्ड को टैग कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को टैग कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को टैग कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स को मैंने टैग किया है, बहुत सारी जगह मैंने टैग कर करके लिखा है। देर रात से ही 2 दिन से ही मैं लगातार लिख रहा हूँ बच्चों के समर्थन में, बच्चों के साथ हम खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि ईमानदार बच्चों का कहीं पर कोई दोष नहीं है। वो रात दिन पढ़ रहे थे, उनके साथ अन्याय हो गया। ये अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय उनके साथ होना चाहिए किसी भी स्थिति में। न्याय होगा तब जब दोबारा से माननीय बोर्ड इस भर्ती परीक्षा को कराएगा। तो बोर्ड से भी हमारा आग्रह है, विनम्र आग्रह है, और सरकार से भी हमारा आग्रह है, क्योंकि सरकार अल्टीमेटली लोगों के, बच्चों के वोट से ही सरकार चुनी जाती है। वोट एक एक कीमती होता है हर बच्चे का। तो सरकार इस पर निर्णय क्या लेती है क्या नहीं लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत जल्दी सरकार हो सकता है कि निर्णय लेगी। इसी क्रम में हमारे विपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव हो, चाहे श्री राहुल गांधी हो, लोकतंत्र हो, बच्चे सभी के सामने अपनी बात रखते हैं, तो उनके सामने भी बात रखी, तो उन्होंने भी मुद्दा उठाया है। तो ऐसे सभी लोगों का स्वागत है जो बच्चों के साथ खड़े हैं, वो बच्चों का मुद्दा उठा रहे हैं। तो आप भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन व्यक्त करते रहिए, अपने दोस्तों का उत्साह बढ़ाते रहिए जो मेहनत से इस परीक्षा में बैठे थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप चिंता ना करें, हम हमारा ऑफलाइन, हमारा ऑनलाइन सेंटर, और हम साथ खड़े हुए हैं सभी बच्चों के, सभी ईमानदार बच्चों के साथ खड़े हुए। तो मिलते हैं, नमस्कार। सब धैर्य बनाए रखें और हिम्मत से डटे रहें, परीक्षा दोबारा होकर के ही रहेगी। नमस्कार, राधे राधे सभी।